हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 47, जो क्लास 6ठी से 8वीं के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें अपना विद्यार्थी का नाम लिखना है और उसके बाद हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। चलिए आइए बच्चों, देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। वर्कशीट में बच्चों एक स्टेटमेंट दी गई है। उसमें लिखा है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। पार्लियामेंट को बच्चों हम हिंदी में संसद भी बोलते हैं। तो जो संसद है हमारा, वो भारत में कानून बनाने के लिए सबसे बड़ी संस्था है, सबसे सर्वोच्च संस्था है। देर आर 3 organs ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य निर्वाचित करते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमारी लोकसभा के अलग से इलेक्शन होते हैं, जिसमें हम अपने लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस होते हैं, जिनमें एमएलएज को चुना जाता है। राज्यसभा बच्चों, हमारे इन्हीं एमएलएज में से कुछ सदस्यों को चुनकर बनाई जाती है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बच्चों, आप सभी ने अभी पढ़ा था, हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हमारी संसद में 3 मुख्य अंग होते हैं, हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा, लोअर हाउस, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 545। लोकसभा को बच्चों हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं या फिर निचले सदन के नाम से भी जानते हैं, और इसके टोटल मेंबर्स होते हैं 545। 543 members are elected by the people। 543 543 members जो होते हैं बच्चों, वो हमारी जनता द्वारा चुने जाते हैं। while 2 members, जबकि 2 सदस्य belonging to एंग्लो इंडियन कम्युनिटी are nominated by the president। 2 सदस्य जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें हमारे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है बच्चों? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो होती है बच्चों जिनके दादा परदादा भारतीय और अंग्रेज मिक्स थे। यानी किसके दादा अंग्रेज और दादी भारतीय, या फिर दादी अंग्रेज और दादा भारतीय, ऐसा हो सकता है। या फिर सिमिलर, पिताजी अंग्रेज माता भारतीय, या फिर माता अंग्रेज पिता भारतीय। तो ऐसे लोगों को बच्चों आप एंग्लो इंडियंस के नाम से जानते हैं। 1952 से 2020 तक बच्चों ये 2 सीट्स लोकसभा में रिजर्व थी, परंतु 2 जनवरी 2020 में यह रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है और अब यह 2 सीटें रिजर्व नहीं है। चलिए आइए चलते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा, अपर हाउस, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 250। राज्यसभा को बच्चों हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं और इसमें कुल 250 मेंबर्स होते हैं। 238 members are elected by the elected members of state legislative assembly, while 12 members are nominated by the president। इन 250 मेंबर्स में से बच्चों 238 मेंबर्स हमारे स्टेट असेंबली के एमएलएज द्वारा चुने जाते हैं, और जो हमारे 12 मेंबर्स बचते हैं वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे बच्चों आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बच्चों हम शॉर्ट में एमपी भी बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। बच्चों इसमें आपको अपने एरिया के पार्लियामेंट्री सीट का नाम लिखना है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिखना है।
बच्चों मैं द्वारका के पास रहता हूँ, तो मेरे एरिया की पार्लियामेंट्री सीट का नाम है वेस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और यहाँ के एमपी का नाम है श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिन्हें आप श्री प्रवेश वर्मा के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे ही बच्चों आप अपने एरिया की पार्लियामेंट्री सीट और एमपी का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? नेम ईच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, जिसमें पहले तो हमें नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स बतानी है और अगले पार्ट में बच्चों हमें दिल्ली के हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए आप दिल्ली की नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स लिखेंगे 7 एंड राज्यसभा सीट्स लिखेंगे 3 और सेकंड पार्ट के लिए बच्चों आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स के नाम लिखेंगे। आइए देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट के लिए हमारे लोकसभा के एमपीज के नाम। फर्स्ट है बच्चों हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। सेकंड है बच्चों श्री गौतम गंभीर जो ईस्ट दिल्ली से हैं। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जो न्यू दिल्ली से हैं। श्री मनोज कुमार तिवारी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं। श्री हंसराज हंस नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। श्री रमेश बिदुरी साउथ दिल्ली से और श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी वेस्ट दिल्ली से। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं राज्यसभा के लिए चुने गए 3 मेंबर्स के नाम। पहला है श्री नारायण दास गुप्ता जी, दूसरा है श्री सुशील कुमार गुप्ता जी और तीसरा है श्री संजय सिंह जी। ये सभी 10 मेंबर्स बच्चों दिल्ली की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्हें आप अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कहता है बच्चों, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? इसके लिए बच्चों आपने ऊपर पढ़ा था, हमारे लोकसभा में 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो हम वर्कशीट में दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपना आंसर लिखेंगे। इन लोकसभा 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इन राज्यसभा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर ये बच्चों आपको वर्कशीट में मिल जाएगा। तो आइए लिखते हैं इसको। इसमें आप लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे बच्चों हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।